कि देखिए जब चुनाव चल रहा था तो निश्चित ही मैं तो आपके पड़ोस में ही जनपद अलीगढ़ की विधानसभा क्षेत्र खैर है, वहां से मुझे 2 बार आप सबके आशीर्वाद से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार चुनाव लड़ने का अवसर दिया। 2012 में विधायक का चुनाव लड़ा, 2017 में लड़ा और 22 में लड़ा। 3 चुनावों में से मुझे क्षेत्र में 2 चुनाव जीतने का वहां से अवसर मिला और उसके साथ साथ सरकार में मुझे राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर भी आप सबके आशीर्वाद से सहयोग से मिला। लगभग 2-2.5 वर्ष मंत्री के रूप में भी काम करने का अवसर पूरे क्षेत्र में, पूरे उत्तर प्रदेश में मिला। उसके साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी का और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि जिसकी कोई सिफारिश ना हो उस व्यक्ति को भी भारतीय जनता पार्टी ने हाथरस जैसे लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए जब घोषणा हुई, मैं तो गांव भी नहीं जानता, मैं क्षेत्र नहीं जानता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आप सबके आशीर्वाद से मुझे यहां से प्रत्याशी बनाया। और इसमें कोई दो राय नहीं, तो चुनाव भी हो गया, सारी चीजें हो गई, लेकिन मुझे ये डर लगता था कि दादा मैं वहां नया हूं, ना मैं वहां भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को जानता हूं, ना क्षेत्र के मौजूदा लोगों को जानता हूं, ना गांव को जानता हूं। लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने पदाधिकारियों का और खास तौर पर जनता जनार्दन का कि उन्होंने मेरी कोई पहचान नहीं पूछी, मैं कहां का रहने वाला हूं, क्या हूं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते आपने इतने रिकॉर्ड तोड़ मतों से मेरे जैसे कार्यकर्ता को यहां से जिता करके भेजा। मैं जीवन भर मैं और मेरा परिवार ऋणी रहेगा। हम लोग, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि देखिए जिस समाज से मैं आता हूं, अगर उस समाज की कल्पना करें तो कहीं गांव में 1 घर है, कहीं 2 घर है, कहीं 4 घर है। और मैं अगर लोकसभा की पूरी भी बात करूं तो मुश्किल से होंगे तो 20-30 हजार वोट मुश्किल से होंगे, लेकिन 19,31,000 मतदाता थे। 19,31,000 मतदाता होने के बाद बहुत सारी जातियां, समाज, धर्म, मजहब, लेकिन आपने कुछ नहीं देखा और मेरे जैसे व्यक्ति को यहां से 5-5.5 लाख से भी ज्यादा वोट दे करके दिल्ली भेजने का काम किया। तो निश्चित ही मैं आभारी रहूंगा इस बात के लिए। देखिए इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या थी, यहां मैं समझता हूं कि जब चुनाव चल रहा था तो बहिष्कार हुआ, तो यह शासनी में ही हम लोग जब आए तो बहुत सारे लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा, उनका अच्छा भाव था कि भाई वीडियो वगैरह बना लेंगे, चुनाव चल रहा है तो मतलब फर्क आएगा उस चीज पे। मैं बोला कोई बात नहीं, अपने अगर कहीं कोई थोड़ा नुकसान भी करते तो उसकी भरपाई भी करेंगे और डांटेंगे तब भी अपने ही डांटेंगे। मैं जाऊंगा जरूर, मेरा काम है निवेदन करना, उनका काम है मतदान करना, मत देना, वो उनका अधिकार है, बाकी मेरा काम रिक्वेस्ट करना है। मेरा ज्यादातर गांव में मेरा जाना हुआ, मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने 1 मिनट में जैसे हम वहां पहुंचते थे, अपना निवेदन करते थे, तत्काल वहां वोटिंग स्टार्ट हो जाती थी। मैं मन से उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार करके वोट डालने का काम किया, मैं उनके लिए जीवन भर ऋणी रहूंगा। दूसरा, एक ही समस्या थी बहुत ज्यादा न कहते हुए, देखिए रोड वाकई में बहुत खराब था। इसमें मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, इस विभाग के हमारे मंत्री जी का, और हमारे अधिकारी भी सभी लगे रहे, हमारे विधायक सभी लोगों ने, हमारे प्रमुख हों, सभी लोगों ने इसमें सहयोग किया। और इस सहयोग का ही परिणाम देखिए कि आज ये 3 मीटर चौड़ा रोड था, 3 मीटर से बढ़ाकर के से 5.5 मीटर होगा ना, 5.5 मीटर चौड़ा रोड, 5.5 मीटर की चौड़ाई आवाज चली जाएगी, जहाज की लंबाई चौड़ाई लगभग 10 फीट थी, अब 10 फीट से बढ़कर के 5.5 से 15, लगभग 16.5-17 फीट के आसपास इसकी चौड़ाई हो जाएगी, जिससे 2 वाहन आसानी से बच सके। ये क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और देखिए मैं ये नहीं कह रहा, सभी का प्रयास रहता है, मैं कभी इस तरह की राजनीति करना, सबका सहयोग होता है, मेरा काम है, मैं भी कहूंगा, विधायक का भी काम है, नीचे वालों का भी काम है, क्षेत्र की जनता भी रिक्वेस्ट करती है, सबका काम है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि हम भी उनसे मिलने गए थे, उन्होंने तत्काल हमने कहा कि महाराज जी इतने गांव में इस रोड पर बहिष्कार हुआ है और हमारी प्राथमिकता है कि हम भी वहां किस से पहुंचे, इसको स्वीकृति मिलनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इस विभाग के मंत्री जी ने तत्काल स्वीकार करते हुए, और हमारे लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने भी इसमें परिश्रम किया, कई बार इन्होंने भी इसमें एस्टीमेट बना करके ऊपर परसू करने का काम किया, और ये उसी का सार्थक परिणाम है कि 10 करोड़ रुपए की लागत से और
10 करोड़ रुपए की लागत से, वो ज्यादा रहता है लेकिन जीएसटी वगैरह कट के उसका कम हो जाता है। जो शुद्ध लागत है वो 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए की लागत से मैं समझता हूं बहुत जल्दी और चौड़ा रोड बनकर के तैयार हो जाएगा। ये तो शुरुआत है। अभी मेरी भी मैं समझता हूं कि 4 जून को परिणाम आया था, अभी 7-8 महीने हुए और मैं भी आपसे निवेदन करके गया था कि जब मैं इधर आऊंगा तो कोशिश यही रहेगी कि जो आपकी 8-10 साल पुरानी समस्या, कई साल पहले बता रहे थे इसको, कितने वर्ष हो गए इस रोड को जो खराब था, 2007, और बहुत सारा समय हो गया लगभग। तो इतने लंबे समय की जो परेशानी थी वो आपकी खत्म हुई, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। और भी जो आपके क्षेत्र की और समस्याएं, गांव के अंदर भी जो हम लोग मिलजुल कर सकते हैं, हम उसे भी सब लोग मिलकर के कराने का काम करेंगे। मैं पुनः इस विद्यालय के आदरणीय प्रबंधक जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भाई स्वागत सम्मान के कार्यक्रम में हम सब लोगों को जोड़ा, सबके दर्शन कराए। हमारे पत्रकार साथी भी यहाँ पे उपस्थित हुए, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और खास तौर पर भूरा प्रधान जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। इनके भी मेरे पास कई बार लगातार फोन पे कि आपको मेरे यहाँ आना है, मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि इन दोनों के माध्यम से सबके दर्शन हुए और आगे भी जो भी कार्य होगा, अब मैं लगातार यहाँ हाथरस में प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत कोई दिन जा रहा है, हम कहीं ना कहीं व्यवस्थित करके आपके बीच रहेंगे। जो भी परेशानी होगी, जो आपने जिम्मेदारी दी है, जब तक उसका निर्वहन करने का हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।